मैं मानता हूं कि अभी तक आपके रोल नंबर मिल चुके होंगे, बोर्ड के एग्जाम वाली घंटियां बज रही होंगी, दिमाग दिल और सब जगह आसपास भी, है ना। और आप लोग जोरदार तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। थोड़ी सी बातें, कुछ थोड़े से इनपुट्स, थोड़े से एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में वैसे तो 25 मार्क्स की फिजिक्स है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 25 मार्क्स की फिजिक्स आएगी। और फिजिक्स में दो पार्ट के अंदर मैंने चैप्टर्स को डिवाइड किया है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, दूसरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, इसमें भर भर के फॉर्मूले हैं यार। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी पता है क्या है? सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आप न्यूमेरिकलों से डरो मत, आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है? आप क्वेश्चंस में से गिवन लिखना सीखो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसकी यूनिट अगर आप पकड़ पा रहे हो, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए फॉर्मूले को लगाना। शर्त यह है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा क्या है कि यहां पर फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। यहां पर लगभग 15-16 फॉर्मूले हैं, अगर पावर के भी सब मिला लिया जाए और एनर्जी के भी मिला लिए जाए, सब कुछ मिला करके 15-16 फॉर्मूले बनते हैं। तो यार कुछ नहीं करना, आपने फॉर्मूला चार्ट बना लेना है। एक फॉर्मूला चार्ट बना करके सामने लगा लो अपनी स्टडी टेबल पर, और उसको रोज देखते रहो। और अच्छा तो ये रहेगा कि आप जब भी फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठो, उस फॉर्मूला चार्ट के सामने बैठो। आपको न्यूमेरिकल करते हुए अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात मैं और बताऊंगा न्यूमेरिकल के बारे में। लाइट पर चलते हैं। लाइट के अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन अगर आप समझते हो, और अगर आप न्यूमेरिकल ठीक से लगाना जानते हो किस तरीके से, तो फॉर्मूले लगाने मुश्किल नहीं है। फॉर्मूले इसके गिने चुने 5-6 ही हैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मिला करके अगर मैं बोलूं तो, है ना, 5-6 ही फॉर्मूले इसके अंदर, तो ज्यादा फॉर्मूले इसके अंदर याद करने वाले नहीं है, लेकिन आपको वो लगाने, अप्लाई करने आने चाहिए। अब मैं दूसरी बात जो न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि 99% बच्चों को, वो उन बच्चों को जिनको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है, उसके पीछे की वजह पता है क्या है? उसके पीछे की वजह है कि वो अप्रोच को समझ नहीं पाते। और अप्रोच को समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? अपने टीचर को वो न्यूमेरिकल करते हुए देखो। आपको वो तरीका कॉपी करना है, पहले कॉपी ही करना है, अप्रोच तो बाद में सीखोगे। अप्रोच तो धीरे धीरे बिल्डअप होती है। आप पहले उस तरीके को सीखो कि किस तरीके से सर ने इसको सॉल्व किया, किस तरीके से मैम ने इसको सॉल्व किया, ठीक है। एक बार वो चीज अगर आपने कॉपी कर ली, तो आपको समझ में आएगा कि सर की सोच क्या है इस क्वेश्चन को क्रैक करने की, इसको तोड़ने की, ठीक है। एक बार अगर वो अप्रोच आप कैच कर पाए, उसको कॉपी कर पाए, और वो कैसे होगी? प्रैक्टिस से होगी। एक बार आप देखोगे, कॉपी करोगे, दूसरी बार देखोगे तो भी कॉपी करोगे, लेकिन तीसरी बार जब आप उसको करोगे ना, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि आप खुद से भी उस न्यूमेरिकल को कर ले जाओगे। और एक बार करने से कभी भी न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होगा, आपको 2 से 3 बार, 4 बार भी हो सकता है आपको उस न्यूमेरिकल को करना पड़े, ठीक है ना। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार निखरता चला जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा। तो ये बातें थी कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। आई होप न्यूमेरिकल के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अब नहीं आएंगी। अगर आपके पास एक फॉर्मूला शीट है, यानी आपको फॉर्मूले याद हैं, याद नहीं है तो आपके पास कम से कम एक्सेस तो हो उन फॉर्मूलों की। एक बात ये हो गई, सेल्फ स्टडी करते टाइम ध्यान रखना। दूसरी बात, अभी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है तो अप्रोच देखनी है, अप्रोच कॉपी करनी है, अप्रोच सीखनी है। टीचर को न्यूमेरिकल करते हुए देखना है और वो आपने कॉपी कर लेना है, और उसके बाद आप जब खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो इजीली वो काम हो जाएगा। हम बात करते हैं थ्योरी बेस्ड 2 चैप्टर्स के बारे में, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है। वैसे भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स आधा ही आ रहा है, कंप्लीटली नहीं आ रहा, काफी सारे टॉपिक्स के अंदर से कट चुके हैं, तो ऑलरेडी ये आसान हो चुका है आपके लिए। फिर भी इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो रूल को लगाने में आती है कि कब कौन सा रूल लगाएं। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, कब लगाना है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, कब लगाना है। तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को डीप में समझना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा रूल दिया गया है। और अगर आपको अब भी प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्सेप्ट को आपने एक बार रिविजिट करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को एक बार शुरू से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी से डेफिनेशंस यहां पर पूछी जा सकती हैं कि भाई अर्थ वायर का काम क्या है, ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कुछ कुछ बातें, एसी डीसी के बीच में फर्क। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। ये कोई हवा चैप्टर नहीं है, ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिर्फ डर बना हुआ है इस चैप्टर का। वैसे ये बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये एकदम लल्लू चैप्टर है, इसके साथ तो मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत होगी। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल का पार्ट आता है डिफेक्ट्स के अंदर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वाला, वो लाइट से ही मिलता हुआ है ना। तो अगर आपको लाइट के न्यूमेरिकल क्लियर है, आप ह्यूमन आई वाले भी इजीली कर जाओगे। और साथ ही साथ थोड़े बहुत फिजिकल फिनोमिना जैसे रेनबो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग वाला पार्ट ब्लू आ रहा है, रेड कट चुका है ना। और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस क्वेश्चन, बस
कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स हैं, मुट्ठी भर कॉन्सेप्ट्स हैं कलरफुल वर्ल्ड के, जो कि आप इजीली कर जाओगे। आई होप आपकी ये बोर्ड वाली जर्नी अच्छी रहेगी। कोशिश करना कि भाई सुबह जब उठो तो कुछ खा के जाना, बिना खाए मत जाना एग्जाम सेंटर के अंदर, क्योंकि पेट अगर भरा रहेगा तो दिमाग भी सही चलता रहेगा। अगर पेट गड़बड़ हुआ या पेट खाली हुआ या ज्यादा भर लिया, वो भी दिक्कत है। हल्का खाना, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ खा के निकलना ही निकलना एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी। तो चलता हूं और फिर किसी और मोड पर मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।